हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल बायोलॉजी। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गैट बी के बारे में। गैट बी का एग्जाम हो चुका है, गैट बी का रिजल्ट आ चुका है, लिस्ट आ चुकी है स्टूडेंट्स की कि कौन से नंबर पे कितने स्टूडेंट्स है। अगर हम गैट बी में देखें तो एक रैंक जो है वो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को अलॉट हुई है। तो इससे अब हमें पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि भाई कौन से रैंक वाला जो स्टूडेंट है वो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता है। तो यही सारी मुश्किलें मैं हल करने के लिए आपके सामने आई हूँ और यही सब चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो है एक अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी इतनी से इतनी रैंक होगी तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कहीं और अप्लाई करने का भी मन हो तो आप बिल्कुल अप्लाई करिएगा गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने कंसीडर किया आईआईटी रुड़की को, आईआईटी इंदौर को, जेएनयू को, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, राजीव गांधी सेंटर ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड उसी के साथ साथ एसपीयू। इसी के साथ साथ ये ध्यान रखना कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बायोटेक कोर्सेज के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि जेएनयू 2 कोर्सेज ले रहा है तो मैं सिर्फ अभी यहाँ पे बायोटेक की बात किया जा रहा है, बाकी किसी कोर्स की बात नहीं की जा रही है। तो बायोटेक की अगर हम कोर्स में बात करें तो यहाँ पर इतनी सारी सीट्स आपके पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप सिर्फ बायोटेक के लिए कंसीडर करें टॉप इंस्टीट्यूट की तो होंगी 180। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे पहली बात, अब यहाँ पर अगर हम देखें 1 से 70 रैंक में अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 147 स्टूडेंट्स है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें एक रैंक बहुत सारे स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे टॉप स्टूडेंट्स जिनका आईआईएससी में हो चुका होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आईआईटी से आईआईटी में एडमिशन ले लिया होगा, या फिर टिफर में एडमिशन ले लिया होगा, या फिर आईसर्स में एडमिशन ले लिया होगा, या फिर वो कहीं और एडमिशन लेना चाहते होंगे। तो इस तरीके से अगर हम उन स्टूडेंट्स को हटा दें तो लमसम अगर हम माने 1 से लेकर जो 70 रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं जनरल कैटेगरी के, वो आराम से इन सभी इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 से 70 वाले जनरल वाले को इधर अप्लाई करना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 1 से लेकर 20 रैंक वालों को अप्लाई करना चाहिए, ओबीसी में 1 से लेकर 30, एससी में 1 से लेकर 25 और एसटी में 1 से लेकर 12। इतने यहाँ पर रैंक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। रैंक स्पेसिफिकली आप अपना देखिए और यहाँ पे है तो आपको जरूर 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 अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारी सीट्स हैं, आधे से ज्यादा बच्चों ने कहीं और एडमिशन ले लिया होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसके बाद वाले देखिए तो इसके बाद वाले जो कोर्सेज हैं ये भी सेम बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ये भी सेम बायोटेक है। स्पेसिफाइड कोर्सेज की मैं बात ही नहीं करी, ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट है सारे के सारे। तो अगर आपको लगता है कि पहले वाले उसमें होना आपका बहुत मुश्किल है तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन है यहाँ पे? एमएसयू है बड़ौदा का, मदुराई की यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा की उत्कल यूनिवर्सिटी है, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू या विश्वा भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल है। तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो लमसम यहाँ पे टोटल सीट्स हो रही है 212 सीट्स, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 71 से लेकर 100 जिनकी रैंक आई है वहां तक के जो जनरल स्टूडेंट्स है वो लगभग 140 स्टूडेंट्स है। तो इतने जो लगभग रैंक वाले स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे जरूर अप्लाई करिएगा। उसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस में 21 से लेकर 35 रैंक वाले, एससी में 26 से लेकर 40 वाले, ओबीसी में 31 से लेकर 60 वाले, एसटी में 13 से लेकर 23 वाले। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई 102 रैंक वाला, 103 रैंक वाला, 104 रैंक वाला चाहता होगा इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आप अप्लाई करके जरूर रखिएगा। हो सकते हैं यहाँ पर जो 71 से लेकर 100 के स्टूडेंट्स हैं रैंक वाले, उन्होंने आधों से ज्यादा ने कहीं और एडमिशन ले लिया होगा। तो अगर आपका मन है तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पे इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगर किसी फर्स्ट वाले उसमें अप्लाई करने का मन है, जैसे किसी का मन है एचसीयू में अप्लाई करना, तो अप्लाई जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका एडमिशन हो सकता है। बट यहाँ पर जो मैं सेफर साइड वाले कह रही हूँ तो 71 से 100 वाले यहाँ पे अप्लाई करना। यहाँ पर कौन कर सकता है? 1 से लेकर 70 वाले कर सकते हैं इधर अप्लाई आराम से। सिमिलरली 1 से 70 वाले इधर तो अप्लाई करना ही करना, साथ ही साथ यहाँ की भी 1-2 यूनिवर्सिटी में आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी है जो बहुत अच्छे अच्छे गैट बी के साथ है, जैसे कि वनस्थली है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, जेपी यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलेगी तो यहाँ पे टोटल 60 सीट्स और ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। हम अभी यहाँ पे सिर्फ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करें प्राइवेट में।
तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर 60 सीट्स है, तो ये वाले जो रैंक वाले हैं ये यहाँ पर बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं अप्लाई करना। मतलब ये बिल्कुल यहाँ पे ये है कि सेफ स्कोर है यहाँ पे कि आप लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं। बाकी पहले वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बाद वाले अप्लाई करके देख सकते हैं। बस हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपका जो सेफ रैंकिंग है वो कितनी रहेगी। उसी के साथ साथ एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की जो फीस होती है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे फीस की वजह से। तो इसके लिए भी जो पीछे रैंक वाले थोड़े स्टूडेंट्स हैं, अगर मनी प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया लास्ट की जो कुछ यूनिवर्सिटीज बचती हैं जो कि बायोटेक में यहाँ पे देती हैं। तो ये लास्ट यूनिवर्सिटीज है, हम इनको लास्ट नंबर पे कंसीडर करेंगे। तो इनके पास टोटल 155 सीट्स के अराउंड है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए इन रैंकिंग के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करिएगा। जैसे कि जनरल में 115 के बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करिएगा। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना है, चाहे आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हो, जिस भी तरीके से। जैसे कोई जम्मू का बच्चा है तो जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अप्लाई करके देख सकता है। ऐसे यहाँ पे जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो वैसे आप अप्लाई करके देख सकते हो। ये यहाँ पे लास्ट बायोटेक की है। यहीं पे खत्म नहीं होता, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि स्पेसिफिक कोर्सेज दे रही है, जैसे कि JNU दे रहा है, जैसे कि PGIMER दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि PGIMER आपको ऑफर कर रहा है MSc इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, आप देख सकते हैं आराम से आप एलिजिबल है, तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे टॉप कॉलेज में आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली BHU में अगर हम देखें MSc इन मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, 30 सीट्स है, बहुत अच्छी खासी सीट्स हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। SPPU का है, MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स एलिजिबल है, 30 है। सिमिलरली यहाँ पर JNU का MSc इन कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस 30 सीट्स हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हैं, पर इनके लिए हम एक स्पेसिफिक रैंक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनमें सीन ये है कि बहुत सारे बच्चे एलिजिबल ही नहीं होंगे, बहुत कम बच्चे एलिजिबल होंगे इनके लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर यहाँ पे अप्लाई करके रख देना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उसमें MSc बायोटेक्नोलॉजी में नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट और आप एलिजिबल है तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए आप लोगों को। सो वंस अगेन गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये सारे सबसे पहले वाले हैं, टॉप वाले हैं। यहाँ पर जितनों स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है उतने स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सेफर रैंक कितनी रहेगी, 1 से 70 वाली जनरल के लिए रहेगी, बाकियों के लिए ये रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, ये वाले जो है ये सेकंड पे हम मान सकते हैं, टॉप सेकंड इंस्टीट्यूट्स में हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। जो टॉप वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी रैंक 71 से 100 आई है वो थोड़े सेफ पे है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल आराम से अप्लाई कर सकते हैं, पीछे रैंक वाले अप्लाई करके रख सकते हैं। प्राइवेट में यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइवेट काफी स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन ये टॉप इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अगर आपको देखना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो लास्ट है, ये लास्ट यहाँ पे कॉलेजेस हैं जो पीछे वाले बच्चे हैं, अगर उनको चाहिए कि वो GATB से अप्लाई करें तो वो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई